व्यूअर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है और एक नए लेसन के साथ जो नए सेट ऑफ एमसीक्यूज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री पे आज डिस्कस करूँगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 1 है जी.के. गोखले, ऑप्शन नंबर 2 है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन नंबर 3 है बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 है बिपिन चंद्र पाल। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या थे, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है। और जो यहाँ ऑप्शन को और भी ऑप्शन को मैं देखता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। जो ऑप्शन नंबर जो है बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने होम रूल मूवमेंट का शुरुआत किया था 1916 को, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये पिक्चर है गोपाल कृष्ण गोखले जी का, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का जो इस्टेब्लिशमेंट किया था। अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिटन ऑफ। जो महात्मा गांधी किसके रिटन डॉक्यूमेंट से इंस्पायर थे? फर्स्ट ऑप्शन है बर्नार्ड शॉ, सेकंड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन है लेनिन, फोर्थ ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय। ये किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे। इसका आंसर क्या है? नंबर 4, लियो टॉल्स्टॉय। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज। यंग इंडिया और हरिजन को कौन इसके एडिटर थे, कौन लिखते थे? ऑप्शन नंबर 1 नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी कांग्रेस से हटके, ये याद रखिएगा। और जो अंबेडकर जी थे, उनके पार्टी का नाम क्या था? उनका अपना पार्टी था, एक डिप्रेस्ड क्लास पार्टी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ था 1930 से लेके 32 के बीच, 1932 के बीच 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हुए थे। उसमें कौन शामिल हुआ था? 2 आदमी शामिल हुए थे, एक थे अंबेडकर जी, B.R. अंबेडकर जी, और दूसरे के कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, ये याद रखिएगा। इन्होंने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका आंसर क्या है? B.R. अंबेडकर और प्लस क्या है? तेज बहादुर सप्रू, ये याद रखिएगा। और यहाँ जो मदन मोहन मालवीय, इन्होंने BHU का स्थापना किया था, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने बनाया था? मुस्लिम लीग किसने बनाया था? याद ये इसका ऑप्शन क्या है? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, हकीम अजमल। इसको किसने बनाया था? आगा खान ने बनाया था। आगा खान जी ने इसको स्टैब्लिश किया था। और फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट किसने दिया था मुस्लिमों को? कौन सा रिफॉर्म था? मिंटो मोरले रिफॉर्म 1909। इसके अंतर्गत मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? जो मुस्लिम कैंडिडेट जो उठेंगे इलेक्शन मतलब खेलने के लिए, उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। इसे क्या कहते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हीरो ऑफ काकोरी डकैती केस वाज। जो जो डकैती हुई थी उसके हीरो कौन थे? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, थर्ड बटुकेश्वर दत्त, फोर्थ बरकतुल्लाह। इसका आंसर क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। याद रखिएगा।
तो बढ़ते हैं, इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इन 1920? सो इसे किसने बनाया था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एम के गांधी, सेकंड ऑप्शन ज्योतिबा फुले, थर्ड ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, फोर्थ ऑप्शन क्या है, बी आर अम्बेडकर। सो इसको किसने बनाया था? बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था डिप्रेस्ड क्लास। बी आर अम्बेडकर जी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु, याद रखिएगा एक्सटेंड में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज पेरियार? सो पेरियार किसे कहते हैं? साउथ के पेरियार थे, वो कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क कर लीजिएगा या एग्जाम में। ईवी रामास्वामी नायर। सो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? ये केरला में है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश? जो रिवोक्ड मतलब क्या है? ख़त्म करना। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और क्या हुआ था 1911 में? क्या हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग ने इसे ये रिवोक कर दिया। और एक इम्पोर्टेंट क्या हुआ था, 1901 में क्या हुआ था? दिल्ली शिफ्ट की गई थी कैपिटल कलकत्ता से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1914 में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन राजा राम मोहन राय, सेकंड ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन हेनरी विवियन डेरेजियो, फोर्थ ऑप्शन डेविड हरे। तो इसका आंसर क्या है? हेनरी विवियन डेरेजियो। इनका देहांत से कम उम्र 21 ईयर्स एज में ही हो गया था, काफ़ी कम उम्र के थे जिनका देहांत हो गया। तो ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे। और राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया था? इन्होंने ब्रह्मो समाज का स्थापना किया था, आत्मीय सभा का स्थापना किया था। ये दोनों एक ही नाम है, ब्रह्म समाज बाद में जाकर आत्मीय सभा बन गया। और राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने की दी थी? अकबर द्वितीय ने दिया था, याद रखिए, अकबर द्वितीय जी ने इसको राजा की उपाधि दी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है हेनरी विवियन डेरेजियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? इंडिया का नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजनी नायडू, थर्ड अरुणा आसफ अली, फोर्थ सुचिता कृपलानी। सो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये है आंसर, सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। सरोजनी नायडू कौन थी? फर्स्ट इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी, ये याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस एज इट सेशन हेल्ड इन 1906 एट? क्या हुआ था 1906 में? कलकत्ता। इसका आंसर क्या है? कलकत्ता होगा। 1906 में कलकत्ता में फर्स्ट टाइम, स्वराज मीन्स क्या होता है? इंडिपेंडेंस। ये इसको प्रिसाइड किसने किया था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी ने इसे प्रिसाइड किया था। और इसे फर्स्ट टाइम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट निकला था ये लिया गया था। और 1929 में लाहौर में जो सेशन हुआ था उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट स्वराज का डिमांड किया गया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा। सो लखनऊ जो सेशन हुआ था, लखनऊ सेशन कब हुआ था? 1916 में, जिसमें जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स जो कांग्रेस के थे उन्होंने वो एक हो गए थे। और सेकंड क्या होता, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी एकता हुआ था। और इसे किसने प्रिसाइड किया था? AC मौजूमदार ने किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया रेनेसेंस? सो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। सो इसका आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस कहा जाता है। सो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द वाइस रॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? सो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम इंडिया में वाइस रॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड वेवेल थे। तो इसका आंसर क्या है? लॉर्ड वेवेल। और लास्ट कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर द हुज लीडरशिप वाज द चिटागोंग आर्मरी रेड ऑर्गेनाइज्ड?
सुखदेव, भगत सिंह, सूर्य सेन, राजगुरु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सो इसका आंसर क्या है? सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटागोंग आर्मरी रेड ऑर्गेनाइज किया गया था। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज रेफर्ड टू एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजनी नायडू? कोई विश्वास भी नहीं करेगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना जी को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी और एक दो क्वेश्चन बाकी हैं। सो द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस बाय पोर्टुगीज लीडर। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने भारत में इंट्रोड्यूस किया था, जब पोर्टुगीज पहले आने वाले थे और लास्ट में जाने वाले थे भारत को छोड़ के, याद रखिएगा। तो इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने इसे लॉन्च किया था इंडिया में, ब्लू वाटर पॉलिसी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जनरल डायर था, जो जनरल डायर हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग इंसिडेंट मैसेकर वाज शॉट डेड बाय हजरत मोहिनी, वीर सावरकर, उधम सिंह, जतिन दास। सो जो जनरल डायर था उसने क्या जालियांवाला बाग मैसेकर किया था, उसे बाद में उसे किसने मार डाला था? उसे हमारे वीर उधम सिंह ने मार डाला था। और जालियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था? 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल को। किसके कहने पे? जनरल डायर के कहने पे। कौन था गवर्नर जनरल उस टाइम? चैम्सफोर्ड था, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। गवर्नर जनरल ने वाइस रॉय था, चैम्सफोर्ड। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ रेफर्ड टू एज अ फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला, मानिक अली गांधी, मानीलाल गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले। सो फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी को, याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो आज का सेशन का एंड यही होता है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी तेज इस पढ़ाया है और काफ़ी नॉलेज देने की कोशिश किया, और काफ़ी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है सब।